बच्चों 3 मिनट और 3 क्वेश्चन में आपके सामने एमसीक्यू के लेकर है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ के ज्ञात करनी है। तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपकी 2 दी गई है और हैज नो सोल्यूशन के लिए ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपके सामने है ये x+y-4 इजक्वल टू 0 2x + ky-3 इजक्वल टू 0। हम जानते हैं बेटा फॉर नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इजक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 यहाँ से देखो 1/2 हो जाएगा और b1 और b2 यहाँ से हो जाएगा 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे k इजक्वल टू आ जाएगा 2 आपका, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। सेकंड इक्वेशन है आपका कि एक वन रूट ऑफ इक्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी x² + bx + c इजक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है और इसका दूसरा जो अदर रूट है वो रेसिप्रोकल है। तो ये बताना है कि कौन सी कंडीशन इस पर फॉलो होती है। b इजक्वल टू c होता है, a इजक्वल टू b होता है, c इजक्वल टू 1 होता है, a इजक्वल टू c होता है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वन रूट बेटा हम इसको मान लेंगे। देखो इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c लिख लिया मैंने, वन रूट मैंने अल्फा मान लिया, तो अदर रूट हमें पता है रेसिप्रोकल है 1/α। तो हम क्या जानते हैं इन रूट्स का हम बेटे टोटल करेंगे, सम करेंगे तो अल्फा प्लस 1/α इक्वल टू -b/a होता है। तो देखो ये यहाँ पे सोल्व नहीं हो रहा है। इफ यदि हम प्रोडक्ट करने लगा अल्फा इंटू 1/α इक्वल टू c/a, तो यहाँ पे अल्फा आपका फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू c कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये 1 हो गया c/a। तो ऑप्शन आपका डी जा रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड आपका इक्वेशन है द पेयर ऑफ द इक्वेशन 3x + y इक्वल टू 81 और 81x - y इक्वल टू 3। ये बताना है क्या कर रहा है ये। सोल्यूशन नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इन्फाइनाइट सोल्यूशन है। ये x की और y की वैल्यू ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा देखो यहाँ पे 3x + y इक्वल टू 81 दिया है, तो 3x + y। तो ऐसे क्वेश्चन को हम दोनों बेस इक्वल कर लेंगे। हमें पता है बेस इक्वल 81 का 3⁴ होता है, तो बेस इक्वल होने के बराबर पावर इक्वल होगी। तो x + y इक्वल टू 4 इक्वेशन वी गेट हियर। एंड द नाउ द सेकंड इक्वेशन इज यहाँ पे 81 के x - y इक्वल टू 3। सो सिमिलरली वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3⁴ x - y इक्वल टू 3⁴1। तो ये देखो यहाँ पे बेस इक्वल होगी तो इनकी पावर भी बराबर होगी, 4x - 4y इक्वल टू 0। और अब देखते हैं कि a1/a2 निकाल के देखो, a1/a2 जब मैंने निकाला है तो 1/4 आ गया, b1/b2 निकाला है 1/-4 आ गया। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि यू हैज़ यूनिक सोल्यूशन रख रहे हैं। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए देखो कंडीशन इसमें सवाल में ऑप्शन में ये भी दिया है, लेकिन आगे फिर दिया है क्वेश्चन बेटा कि एक्स वाई की वैल्यू भी फॉलो कर रहा है। एक्स वाई की वैल्यू ये देखो, यदि मैं यहाँ पे ये करूँ 18 17 हो गया और 18 15/8 हो गया। एक्स और वाई की यदि वैल्यू पुट कर लेता हूँ बेटा मैं इसमें, तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है, 4 आता है इन दोनों को जोड़ के। इसका अर्थ है कि ऑप्शन